हेलो एवरीवन, मैं दिलखुश। आज से हम वोकेबलरी शुरू कर रहे हैं। तो वोकेबलरी कैसे याद होती है? हर किसी के लिए वोकेबलरी याद करना मुश्किल होता है। तो आज से हम ब्रेन साइंस की मदद से वोकेबलरी को याद करेंगे। कैसे? तो इसमें आपको अपना राइट ब्रेन एक्टिव रखना है। हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। तो राइट ब्रेन क्रिएटिव होता है और लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल होता है। आप कुछ भी पढ़ते हो, कुछ भी लैंग्वेज सीखते हो, कोई भाषा पढ़ते हो या फिर मैथ पढ़ते हो, तो उसमें हमारा लेफ्ट ब्रेन काम आता है। और जो राइट ब्रेन होता है वो क्रिएटिव होता है, जिससे हम इमेजिन करते हैं, सपने देखते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो जो भी इमेज बनती है वो राइट ब्रेन के थ्रू बनती है। तो आपको राइट ब्रेन को एक्टिव रखना है। और आज से हम वोकेबलरी, डेली वोकेबलरी करेंगे और वोकेबलरी पूरी डिक्शनरी को याद कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेन साइंस से वोकेबलरी याद करते हैं। तो आपको पीछे एक इमेज दिख रही होगी। आप सोचोगे भैया आज ये क्या दिखाओगे? तो इससे आज हम मीनिंग याद करेंगे वोकेबलरी की। तो इससे हमारी वो मीनिंग आएगी एवरेज। अब एवरेज, अब इसमें जिसने में भी इसमें 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, लास्ट कोऑर्डिनेट और मिडिल कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जिसमें जिस भी वर्ड में ए बी, ए पी या फिर ए डबल बी आ जाए, तो उसको आपको इमेज बनानी है एप की। एप एक प्रकार का लंगूर है, यह आपको दिख रहा है, ये एप ही है। एप क्या है? एक प्रकार का लंगूर है। तो आपको जब भी ए बी या फिर ए पी या फिर ए बी से जब भी कोई वर्ड शुरू हो, तो आपको उसको एप मानना है। एप मतलब बंदर। तो एवरेज की कैसे बनाएंगे? तो एवरेज, एवरेज आप बोलोगे सर आपने मीनिंग तो बता दी, इसका अर्थ, इसका अर्थ होता है एवरेज, इसका अर्थ होता है छोटा होना, छोटा करना या फिर शॉर्टर। एवरेज यानी छोटा करना। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक लंगूर था, एप था। वो जैसे ही ब्रिज पर चढ़ा, ब्रिज क्या हो गया? छोटा हो गया। ब्रिज क्या हो गया? छोटा। ये देखो, ये एप है, ये जैसे ही ब्रिज पर चढ़ा और ये ब्रिज छोटा हो गया। तो एब्रिज का अर्थ होता है छोटा करना या फिर स्मॉल, शॉर्टर, छोटा। छोटा होता है एब्रिज का मतलब। याद हो गया फ्रेंड्स? नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हमारे, इससे एप है, एप से एवोल्यूशन। अभी मैंने बताया था, अरे यार एक मिनट, एवोल्यूशन। ए बी LUTION, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन एक एप है जो लोशन से क्या कर रहा है? नहा रहा है। क्यों नहा रहा है? क्योंकि वो उसको एक पवित्र स्थान पर जाना है। पवित्र स्थान पर जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? स्नान करना पड़ेगा। तो वो लोशन से स्नान कर रहा है। एवोल्यूशन से एप प्लस लोशन। लोशन एप है जो क्या कर रहा है? लोशन से नहा रहा है। अब इसका अर्थ होता है पवित्र स्नान, पवित्र स्नान। एवोल्यूशन का अर्थ होता है पवित्र स्नान। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, हाँ,
बेसिलस, बेसिनेट, हाँ बेसिनेट, बेसिनेट बी आया तो बी से बेसिनेट बी, बेसिनेट बी, बी एप 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 में आया था ए पी या फिर ए बी बताया था ना मैंने, तो ए बी से बी आ गया तो बी एप जो अपने बच्चे के साथ बेसिनेट, अब इसको 3 भागों में बांट लेंगे, बी, बी और सी, सी मतलब समुद्र और प्लस नेट। अब एक स्टोरी बनाइए, एक एप था वो समुद्र के किनारे अपने बच्चे के लिए नेट का उसने क्या किया, झूला बनाया। तो बेसिनेट का मतलब होता है बच्चे का पालना, बच्चे का पालना। तो फ्रेंड्स आपको याद हो गया होगा। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा, आपको पूछूंगा, अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसका क्या अर्थ है। जैसे ही आपने इमेज देखी, इमेज देखते ही आपको क्या याद आया, एप था वो ब्रिज पर चढ़ा था, ब्रिज क्या हो गया था, छोटा, तो ए ब्रिज का क्या अर्थ हुआ, छोटा या शॉर्टर। अब नेक्स्ट इमेज है ये, इससे आपको वर्ड याद होगा एब्लूशन, एब्लूशन से एप क्या कर रहा है, लोशन से स्नान कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसको पवित्र जगह पर जाना है, तो एब्लूशन का अर्थ हो गया पवित्र स्नान। नेक्स्ट वर्ड बेसिनेट, बी, बी बे एप है और सी मतलब समुद्र के किनारे, नेट से नेट जाल का क्या बनाया उसने, झूला बनाया अपने बच्चे के लिए, तो बेसिनेट का मतलब हो गया बच्चे का पालना। तो फ्रेंड्स आज हमने 3 वर्ड सीखे थे। अब हम कल से ऐसे ही, अब मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा और आपको इमेजिन करना है, आपको इमेजिनेशन पावर बढ़ानी पड़ेगी आपकी, आपको राइट ब्रेन को एक्टिव करना होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।